नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। वीआईपी न्यूज़ के खास प्रोग्राम आपका जनसदन में आपका स्वागत है। तो वहीं बात करते हैं उत्तराखंड की देहरादून में पूर्व बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में आने के बाद भी उत्तराखंड की सियासत लगातार गरमाई हुई है। हैरानी की बात तो यह है कि सियासत विपक्ष की वजह से नहीं बल्कि सत्ता पक्ष की अंदरूनी खींचतान के कारण ही गर्म है। उत्तराखंड में 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बयान से खूब हलचल मची हुई है, जहां पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत ने कुछ ऐसे बयान दे डाले जिससे सरकार के कामकाज करने के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। दोनों नेताओं ने भ्रष्टाचार को लेकर कड़े बयान दिए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बीजेपी नेता ने एक बयान में नाथूराम गोडसे को देशभक्त बता दिया, जिसके बाद से कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हमलावर है। साथ ही बीजेपी के दिग्गज नेता और प्रदेश के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर बवाल मचा हुआ है। यूपी के बलिया में दिए एक बयान में उन्होंने नाथूराम गोडसे को देशभक्त बता दिया, जिसके बाद से कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हमलावर है। जहां कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि बीजेपी नाथूराम गोडसे के काले इतिहास को एक षड्यंत्र के तहत बदलना चाहती है। जहां पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान से उत्तराखंड की राजनीति गर्मा गई है। बता दें कि यूथ कांग्रेस के नेताओं ने देहरादून के विधानसभा पर त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास का घेराव करना चाहते थे। विधानसभा के आगे पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग लगाकर यूथ कांग्रेस के नेताओं को रोक दिया गया था। जहां कांग्रेस के नेताओं ने विधानसभा के सामने त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ नारे भी लगाए। वहीं कांग्रेस लगातार उनके बयान को लेकर भाजपा पर पलटवार कर रही है। आइए सुनाते हैं जिस पर कांग्रेस नेता ने क्या कुछ कहा है। देखिए, ये बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है कि देश की सत्ताधारी पार्टी आजादी के नायकों की हत्या करने वाले का महिमामंडन कर रही है। ये देश को अपमानित करने वाला कृत्य भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और आज हमने एक सांकेतिक प्रदर्शन रखा था। आने वाले समय में हम इनका लगातार विरोध करते रहेंगे, क्योंकि ये देश गांधी का देश है। इस देश में गॉडसे और गॉडसे भक्तों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और आप समझिए कि आप गॉडसे का अगर महिमामंडन कोई करता है तो वो गॉडसे का महिमामंडन नहीं है, वो गांधी का अपमान नहीं है। उसके साथ साथ पूरे देश का और पूरे जो स्वतंत्रता आंदोलन चला, जो हमारे आजादी के नायक रहे, उन सब का। वहीं अब इसी बयान पर चर्चा के लिए हमारे साथ पैनल पर जुड़ चुके हैं कुछ खास मेहमान। बीजेपी से हमारे साथ मौजूद है हनी पाठक और कांग्रेस से शीशपाल बिष्ट। आप दोनों का हार्दिक स्वागत है आज के जनसदन में। तो चर्चा पर सबसे पहले मैं आना चाहती हूं हनी पाठक जी। आप तो बीजेपी के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने बयान पर जो नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया, क्या उन्हें पता नहीं है कि नाथूराम गोडसे कौन है? क्या पूर्व मुख्यमंत्री का यह बयान सही है? इस पर आपका क्या विचार है? श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत किस परिवेश में अब कहीं है ये संज्ञान में मामला, और उन्होंने किस पता नहीं है ये उससे बारे में। और दूसरी जहां तक बात है जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी श्री महात्मा गांधी जी का पूरा आदर और सम्मान करती है। और हम लोग महात्मा गांधी जी, ये डबल आवाज आ रही है, क्या म्यूट करना है टैब का? माफी चाहेंगे, आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है। हनी जी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रही हूँ आपसे कि महात्मा गांधी जी हमारे काफी आदरणीय रहे हैं और आजादी में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना स्वच्छ भारत मिशन ही 2 अक्टूबर को शुरू किया था लाल किले से। तो ये समझा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी हमारे लिए कितने आदरणीय हैं। तो उसके लिए अगर त्रिवेंद्र रावत जी ने क्या बयान दिया है क्या नहीं, ये मामला उनसे वही बेहतर बता पाएंगे कि उन्होंने किस परिवेश में और किस चीज को लेकर ये बयान दिया। हो सकता है उनका ये कहना हो कि राहुल गांधी जी इतने हद तक चले गए हैं, स्तर उनका इस हद तक गिर चुका है, जो विदेशों में भी जाकर ऐसी राजनीति कर रहे हैं कि भारत का नाम नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं और भारत की बदनामी करने में लगे हैं। तो उनसे अच्छे तो फिर वही हुए। उनका कहना हो सकता है इस आधार पर रहा हो या किसी और के आधार पर रहा हो, तो भारत की बदनामी करने वालों के बारे में वो शायद ये कर रहे हो या कोई कंपटीशन के कहते हुए उन्होंने ये कहा हो। तो बेहतर है कि इसके बारे में राय उन्हीं से ली जाए, फोनों द्वारा या किसी द्वारा, कि उन्होंने किस परिवेश में और किस तरीके से इस बात को कहा है। हनी जी, आगे बढ़ने से पहले शीशपाल जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हनी जी ने राहुल गांधी के बारे में कहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो बयान दिया है वो राहुल गांधी के ऊपर भी दिया है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए दिव्या जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हों चाहे इनके बड़े बड़े नेता हों, 2014 के बाद से जब से देश में इनकी सरकार बनी
महात्मा गांधी जी के हत्यारों को महिमा मंडित करने का षड्यंत्र सबसे चल रहा है। और 2015 में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने गांधी जी के जन्म दिवस पर एक मूवी भी जो डॉक्यूमेंट्री जारी की थी देशभक्त नाथूराम गोडसे। और 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले आपने देखा कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने जिस तरीके से गोडसे को देशभक्त बताया था, गांधी जी को अपमानित करने का प्रयास किया था, वही काम अब तिरवेंद्र जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कर दिया। और केवल तिरवेंद्र जी नहीं, ये सिलसिला बहुत लंबा है। तिरवेंद्र जी उस कड़ी का एक हिस्सा, और उसके बाद तो अजय भट्ट जी हों, गिरिराज सिंह जी हों, सब इनका समर्थन कर चुके हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके जो है चुनाव से पहले इस प्रकार के अनर्गल बयान दे रही है। लेकिन पूरी दुनिया में बापू का सम्मान है, केवल भारत के अंदर ही जो है बापू आदर्श के तौर पर, प्रेरणा के तौर पर नहीं देखे जाते हैं। चाहे वो अफ्रीका है, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, पूरी दुनिया के अंदर महात्मा गांधी जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं जो प्रेम और अहिंसा की जो है राजनीति में विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी गोडसे की गोली वाली भाषा की राजनीति में विश्वास करती है, इसीलिए गोडसे को महिमा मंडित करने का प्रयास कर रहा है। जी हनी जी, ये पूरे शिषपाल जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हनी जी बताइए। हनी जी, अभी शिषपाल भाई कहते हैं कि हमारे राहुल गांधी जी इस तरीके की कोई बात नहीं करते और भारतीय जनता पार्टी चुनावी तरीके की सब बातें करती है। एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है राहुल गांधी जी का, जो अभी उन्होंने फॉरेन में जाकर, यूनाइटेड नेशन में जाकर ये कहा है बकायदा कि आई डोंट लाइक लाइंग डाउन ऑन ऑल दीज थिंग्स, डिडंट यू लाइक इट। उन्होंने जनता से ये सवाल किया है कि मैं नीचे लेटना, पूजा इस तरीके की करना पसंद नहीं करता हूँ, क्या आप पसंद करते हो मुझे उस रूप में देखना? तो मेरा इनसे सवाल है ये कि वोट की राजनीति की बात ये अभी मुझसे कह रहे हैं कि राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी वोट को लेके और ये सब करके, महात्मा गांधी को लेकर, और ये ट्रेलर रिलीज करिए ये वो। तो मैं अब इनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो जब यहाँ पर आते हैं और जब उनका काफी प्रचार चलता है वोट मांगने का, तो आपने देखा होगा हर मंदिर में वो जाते हैं, तिलक लगाते हैं, लाइन डाउन करते हैं। तब वो क्या करते हैं, क्योंकि वो फॉरेन में जाकर तो कहते हैं आई डोंट लाइक ऑल दीज थिंग्स लाइन डाउन एंड फर्दर थिंग्स। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, उस समय वो लाइन डाउन, माथे पर तिलक, गले में जनेऊ और पटका, उस समय वो उनको अच्छा लगता है, फिर वो वोट की राजनीति नहीं होती है। और फॉरेन में जाके ये कहना उनको ये लगता है कि वोट की राजनीति है। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि हम लोग गांधी जी को नहीं मानते, तो आपको पता होना चाहिए शिषपाल बिष्ट जी, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो स्वच्छ भारत मिशन लाने वाले पहले प्रधानमंत्री वही थे। लेकिन मनमोहन सिंह जी ने गांधी जी के नाम पर, जिनका नाम आपके नाम के पीछे, आपके आला नेताओं के नाम के पीछे आता है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मेनका, प्रियंका गांधी वाड्रा वगैरह वगैरह वगैरह, सबके नाम के पीछे गांधी आता है। वो लोगों ने कभी महात्मा गांधी के नाम से स्वच्छ भारत मिशन का अभियान चालू नहीं किया, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चालू किया। तो आप ये सोचें, और सोचने की आपको आवश्यकता है। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो आतंकवादियों को उन्होंने दावत दी थी, वो क्या था कृपया बताएं। सेंट्रल विस्टा के खिलाफ जो शिषपाल जी आपके पास भी आएंगे, पहले हनी पाठक जी क्या कहना चाह रही है। टुकड़े गैंग को अपनी शरण में लेना जो कन्हैया कुमार के नाम पर है, वो क्या था वो बताएं। एक न्यूज चैनल के माध्यम से, एंकर महोदय, मैं एक चैनल देख रही थी, न्यूज चैनल, उसमें पूछा गया कन्हैया कुमार से कि वीर सावरकर आपको रेज करना है, एक यस और नो में जवाब देना है। उन्होंने बोला कि पासिंग आउट भी कर सकते हैं, सिर्फ मतलब चुप भी रहा जा सकता है। एंकर ने कहा बिल्कुल। तो उनसे पूछा गया क्या वीर सावरकर एक वीर योद्धा थे और हमारे आजादी में उनका योगदान था? तो उन्होंने ऐसे किया पास आउट कि मुझे इसके बारे में अभी कंफ्यूजन है। और वीर सावरकर के लिए गलत बयान राहुल गांधी जी ने दिया था जब मुंबई में उनके लिए काफी ज्यादा बवाल हो गया था, तो उन्होंने उस ट्वीट को डिलीट किया और माफी मांगी ट्वीट के माध्यम से। तब वो बयान के लिए आप लोगों ने कितने लोगों से सवाल खड़े कर दिए, मुझे इसका जवाब दीजिए वीर सावरकर के लिए। और देश विरोधी ताकत को अपने हाथ वो यात्रा जो चल रही थी आपकी, उनके साथ आप लोगों ने गले मिले,
वो क्या था वो भी बताइए। तुष्टीकरण के नाम पर जब आप बवाल करते हैं उसमें क्या किया करते हैं आप, उसका बात बताइए। और देश के खिलाफ जब टिकैत के द्वारा आप लोग एक टूल किट तैयार करते हैं वो क्या होता है वो भी बता कर जाइएगा। और सेना के सहरे पर जब परेड ग्राउंड पे आकर आप लोग सवाल खड़े करते हैं वो क्या होता है वो भी बता कर जाइएगा। की कोशिश करें। जी हनी जी शिषपाल जी बोलिए। देखिए हनी जी ने देखिए दिव्या जी, हनी पाठक कह रही हैं कि राहुल गांधी जब विदेश में जाते हैं उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। ये उन वीडियो के बारे में क्या कहेंगे जब नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया के अंदर जाकर के कहते हैं कि इस देश में जन्म लेना पाप है, इस देश के अंदर 70 सालों में कोई विकास नहीं हुआ, तब वो देश का सम्मान बढ़ा रहे होते हैं। राहुल गांधी जी भारतीयता के पुजारी हैं, भारतीय संस्कृति के वाहक हैं और गांधी नेहरू परिवार का जो त्याग और बलिदान इस देश के लिए है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आप ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो वीडियो मुझे दिखा रही है हनी जी, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी झूठ को परोसने का काम करती है। इस पर आज कोई भी भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। और देश के यथार्थ की राजनीति में आप आइए, देश की जनता को जो झूठ आपने परोसने का काम किया, देश की जनता के अंदर जितने झूठ आपने इन 9 सालों में बोले। जी हनी जी आपके पास भी आएंगे, पहले 9 साल 9 सवाल कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से पूछे थे, वो 9 साल 9 सवाल के जवाब तो आप दे नहीं रहे। देश के मीडिया के सामने आने की आपकी आज तक कभी हिम्मत नहीं हुई। आप बात करते हैं भटकाने की और आप गॉडसे को जो महिमा मंडित करने का आप प्रयास कर रहे हैं, देशभक्त बताने का आप जो प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता कि आप जो है गोडसे को देशभक्त मानते हैं कि नहीं मानते। भाई ये तो आप कम से कम अपनी विचारधारा स्पष्ट कर सकते हैं कि जो आप त्रिवेंद्र रावत जी आज कह रहे हैं कि गोडसे देशभक्त है, जो गांधी जी का हत्यारा है, वो आपके लिए वास्तव में देशभक्त है। जरा ये अपनी विचारधारा स्पष्ट करके, केवल बात इतनी हो रही है आप डिबेट को भटकाने की कोशिश करेंगे और यहाँ से लेकर पूरे यूरोप तक आप घूम के आ गई। आपको तो जब भी डिबेट होती केवल नेहरू गांधी परिवार की जो है आलोचना करनी होती। ये नेहरू गांधी परिवार की आलोचना करके तो आप 2014 में देश की लोकसभा में आए थे भाई। अब तो कम से कम जो विकास आपने किया है, जो रोजगार देश के नौजवानों को दिया, उस पर भी वोट मांगे, उस पर राजनीति कीजिए। जो आज देश की अर्थव्यवस्था को आपने चौपट कर दिया, कम से कम उस पर भी बात कर दीजिए। जो आज कमरतोड़ महंगाई है उस पर भी कम से कम जवाब दे दीजिए, लेकिन उस पर आप जवाब नहीं देंगे। जो किसानों की हत्या, 750 किसान मरे दिल्ली में के बाहर जो 1 साल तक बैठे रहे अपनी मांगों को लेकर, उस पर कभी आपका जवाब नहीं आता। देश की बेटियां 2 महीने तक जो है जंतर मंतर पर धरने पर बैठी रही, तब तो आपसे एक शब्द नहीं फूटा। महिला सुरक्षा के सवाल पर आप एक शब्द नहीं बोल सकती। लेकिन राहुल गांधी जी की आलोचना करनी हो उसमें जो है आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अरे आज देश की जनता देख रही है राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ कोटि जी शिषपाल जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। नौजवान राहुल गांधी जी के कदम से कदम मिलाते हुए देखे आपने। पूरी दुनिया के अंदर आज राहुल गांधी जी जा रहे हैं, चाहे शिषपाल जी मैं आपको रोकना चाहूंगी। बड़ी यूनिवर्सिटी हनी पाठक जी आपसे जवाब लेना चाहूंगी। शिषपाल जी ने जो इतने सारे सवाल कर दिए कि सरकार लगातार भ्रष्टाचार पर आ गई है, पहलवान जो है धरने पर बैठे हुए हैं, बोलिए। कोई भी सवाल इनका रहा नहीं और सत्यता और प्रखरता के साथ जिस तरीके से मैंने इनसे सवाल किए उसमें से एक भी सवाल का जवाब महोदय दे नहीं पाए हैं, एंकर महोदय। लेकिन मैं प्रखरता के साथ एक अच्छी प्रवक्ता होने का सबूत इनको यहाँ देकर जाऊंगी। पहलवान धरने पर बैठे, उनका निराकरण हुआ। 3 से 4 बार अनुराग ठाकुर जो खेल मंत्री हैं, उनके जिसका जो विभाग होता है वो उसी को देखता है। अब इनके विभागों की तो ये घटना रही कि माननीय हरीश रावत जी ने ये खुला कह दिया था कि जिसको जिस विभाग से खाना है खा लो, मैं आके बंद कर लूंगा। लेकिन हमारे यहाँ विभागों में खैर ऐसा नहीं होता है। अनुराग ठाकुर जी पहलवानों से लगातार मिलते रहे। अरे बीच में मत बोलो प्रभु, बीच में मत बोलो, मुझे प्रखरता के साथ जवाब देने दो। और दूसरी बात, अब अमित शाह जी भी उनसे मुलाकात कर ली है, सभी पहलवान अपनी नौकरी को ज्वाइन कर लिए हैं। उस व्यक्ति ने ब्रिजभूषण ने ऑलरेडी रेजिग्नेशन दे दिया है। पुलिस की जो कार्रवाई है वो पुलिस ही करेगी, वो शिषपाल सिंह से या कांग्रेस का कोई ऊपर आला
सम्मान का नेता आके तो करेगा नहीं। पुलिस की कार्रवाई तो पुलिस ही करेगी ना, आप और मैं तो करेंगे नहीं एंकर महोदय कि हम दोनों चलते हैं बैग उठा के और जाके ब्रिजभूषण जी को अरेस्ट करते हैं और अरेस्ट करके घर में जेल खाने में डाल कर रखते हैं। ये हम और आप तो करेंगे नहीं ना, सबूत इकट्ठे किए जाएंगे। उसके बाद वो तो खैर बनाइए, कर्नाटक ये जीत गए, ईवीएम को सर्टिफिकेट ईमानदारी का मिल गया, वरना तो ईवीएम को सर्टिफिकेट ईमानदारी का कभी जिंदगी में नहीं मिलता। ये लोग इसी तरीके से चिल्लाते रहते, चीखते रहते। एंकर महोदय इनका साउंड म्यूट करिए कृपया, मैं ऐसी बदतमीजी वाली डिबेट कभी नहीं करती हूँ। इनका साउंड म्यूट करिए। एक एक करके अपनी अपनी बातें रखे, कृपया शांत हो जाइए। एक एक करके बातें रखिए। हनी जी आप इनका साउंड म्यूट करिए क्योंकि अपने समय में मैं चुप थी। शीशपाल जी शांत हो जाइए, एक एक करके बात रखिए। आप इनका साउंड म्यूट कर दीजिए कृपया। निष्कासित करेंगे कि नहीं करेंगे? शीशपाल जी इस चर्चा का कोई मतलब नहीं होगा, कृपया शांत हो जाइए, एक एक करके बात करते हैं। हनी जी आप बताइए कि लगातार भाजपा पर जो है कांग्रेस आरोप लगा रही है और चुनावी साल में ही क्यों नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी को याद किया जाता है? किसने कहा चुनावी टाइम पे हम लोग महात्मा गांधी जी को याद करते हैं? आपको मैंने इस डिबेट में पिछले 3 बार से ये चीजें बता दी कि हम लोग लगातार महात्मा गांधी को याद करते रहते हैं और हमारा स्वच्छता वाला अभियान लगातार महात्मा गांधी जी के उस पे चलता रहता है। लेकिन गांधी परिवार का एक भी व्यक्ति गांधी के नाम से कोई भी राजनीति करता नजर नहीं आता है। फिर देखिए बीच में बोल रहे हैं, इनको कृपया चुप करा दीजिए। एक अच्छे पैनल को बैठाया करिए प्लीज, इनको चुप करा लीजिए। जी जी हनी जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसा आपने कहा है कि महात्मा गांधी को आप साथ लेकर चलते हैं, इनको चुप कराइए तब मैं बोलूं। शीशपाल जी आपके पास भी आएंगे। हनी जी सवाल पूछे मैंने एंकर महोदय, इसमें से एक भी सवाल का जवाब एक ही अगर काबिल प्रवक्ता होता ना तो व्यक्ति निश्चित ही दे देता। हनी जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी दूसरा मैं दूसरे का जवाब इनको देती हूँ। ये कहते हैं कि हम लोगों ने ये कर दिया वो कर दिया तो इस्तीफा ले लो, इस्तीफा दे दो। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, करण महाराज जी जब अपने ही कार्यालय में पिटे थे तो उनसे किसने इस्तीफा लिया? दूसरी बात, राजेंद्र भंडारी जी जो पूर्व राज्य मंत्री थे उनको हरीश रावत जी का सपोर्ट करने के लिए वहाँ लात और घूंसे पड़े। शीशपाल जी आपके पास आया जाएगा, 2 मिनट शांत रहिए, हनी जी की बात सुनने नहीं। और कुमाऊं वाले मैटर को लेकर, गढ़वाली प्रदेश अध्यक्ष और कुमाऊं के प्रदेश अध्यक्ष वाले मैटर को लेकर जब इनकी प्रवक्ता को लाइव आकर बोलना पड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, तब क्यों इस्तीफा लिया गया? हनी जी आप मुद्दे से भटक रहे हैं। पहले मेरे सवाल को सुन लीजिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ, जैसे आपने कहा है कि महात्मा गांधी को आप साथ लेकर चलते हैं, लेकिन आपके ही वरिष्ठ नेता जो है त्रिवेंद्र सिंह, उन्होंने महात्मा गांधी को लेकर जो बयान दिया, अब उन नाथूराम गोडसे को उन्होंने देशभक्त बताया, इस पर आपका क्या कहना है? हम ही बार ये बात कह दी थी। और दूसरी बात एंकर महोदय मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि महात्मा गांधी जी को हम साथ लेकर नहीं चलते। महात्मा गांधी जी हमारे लिए इतने पूजनीय हैं कि हम उनके पद चिन्हों पर चलते हैं और अहिंसा का वो लेकर चलते, मार्ग लेकर चलते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि त्रिवेंद्र रावत जी ने किस परिस्थिति में ये बात बोली है, किस परिवेश में बोली है, किस चीज में बोली है, ये वो ही बेहतर बता पाएंगे। लेकिन राहुल गांधी जी की अगर उन्होंने कंपेयर किया है तो आप ये सोचे कि राहुल गांधी जी को किस स्तर का नेता वो मान चुके होंगे और कितना आतंकवादी वो मान चुके होंगे कि उन्होंने उनकी कल्पना उनसे कर ली, उनका कंपेयर उनसे कर लिया। तो यही सोचने वाला मुख्य विषय है कि कितना बड़ा कंपेयर उन्होंने किसके साथ किया। तो ये अपने नेता का आप जान ले कि वो कंपेयर किसका है। और अब इस्तीफा मानने की बारी इनकी है। मनमोहन सिंह जी का एक बयान काफी वायरल हुआ था और सबको पता है, देश के संसाधन पर पहला हक अल्पसंख्यक समुदाय का है। ये किसका जवाब था? ये किसका बयान था? मनमोहन सिंह जी का। उस पे इनके बारे में कोई जवाब नहीं आएगा। अभी बिहार में नीतीश की सरकार में वहां पर 1700 करोड़ रुपए का पुल डूब गया, उससे इस्तीफा मांगने के लिए ये सब फ्यूज बल्ब इकट्ठे नहीं हुए। ये सारे फ्यूज बल्ब इस समय एक होने की राजनीति क्योंकि कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें सूरज को रोशनी दिखानी है और जो ये दिखा पाने में असमर्थ हो जाएंगे। मैं इन्हें सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से ये बता रही हूँ कि इन लोगों को इतना ही स्पष्ट रहना है, इतना ही भ्रष्टाचार का विरोध
विरोध करना है। ये भ्रष्टाचार का रट्टा आपके चैनल के माध्यम से आकर मुझे सुना रहे हैं। मुझे एक बात बताइए एंकर महोदय, भ्रष्टाचार ही होता है, चाहे वो किसी की भी सरकार में हो। नीतीश की सरकार में 1700 करोड़ रुपए का पुल अभी निर्माणाधीन ही था, वो गिर गया। वो भ्रष्टाचार में इनकी आंखें बंद हो गई, इसलिए बंद हो गई क्योंकि इससे उनको गठबंधन करना है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये भ्रष्टाचार के प्रति संजीदा है कि ये मोदी के प्रति संजीदा है। इनको मोदी से भय है कि भ्रष्टाचार से भय है। हनी जी आपकी बातों को सुन लिया गया है। अब शिषपाल जी मैं आप तक आना चाहूंगी। आप बताइए, जो हनी जी के बयान को आपने सुना, वो क्या कहना चाह रही है कि कांग्रेस लगातार जो है सिर्फ भाजपा पर ही निशाना साध रही है, बिहार में भी पुल गिरा, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए दिव्या जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने पूरी डिबेट में मुद्दे पर डिबेट नहीं किया, वो बिहार पहुंच गई है। बिहार में भी सरकार है भाई, बिहार में उसका जवाब दिया जा रहा है। और बिहार में आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। शिषपाल जी आप बोलिए। देखिए दिव्या जी, जो बिहार का मामला है वो बिहार की सरकार देख रही है, उसकी जांच करवा रही है, और जो भी उसमें दोषी होगा किसी को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। न हम भ्रष्टाचार का समर्थन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात करती है। और अडानी के महा स्कैम में जो है देश के प्रधानमंत्री से एक शब्द नहीं बोला गया। जब राहुल गांधी ने लोकसभा में पूछा कि 20,000 करोड़ रुपए जो सेल कंपनियों के माध्यम से निवेश किए गए हैं और जिन कंपनियों में ये किसके हैं, उसका जवाब नहीं मिलता। आज हजारों करोड़ रुपया लेकर के आज जो नीरव मोदी है, मेहुल चौकसी है, तमाम लोग जो विदेश में बैठे हुए हैं और इनकी जो सरकार है प्रचंड बहुमत की, उनको देश के अंदर नहीं ला पा रही है। कैसे 2014 से पहले कहते थे कि दाऊद को जो है, हनी जी मैंने आपको पूरा समय दिया है बोलने के लिए, शिषपाल जी को बोलने दीजिए। कहाँ है वो दाऊद इब्राहिम? आज क्यों नहीं लाए आज तक उसको पकड़ करके? देश के सारे जो बड़े बैंक करने वाले हैं, हनी जी शिषपाल जी को भी सुन लेना चाहिए। उस पर ये बिल्कुल नहीं बोलेंगी। अब बात हो रही है नाथुराम गोडसे की। हनी जी आप कृपया शांत बनाए रखिए। भाजपा का एक जो गोडसे को महिमा मंडित करने का प्रयास चल रहा है 2014 के बाद से ही। मैंने कहा, याद होगा आपको दिव्या जी, कि 30 जनवरी 2015 को गांधी जी की पुण्यतिथि पर भाजपा ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म जारी की, देशभक्त नाथुराम गोडसे। उस पर कोई जवाब आज तक नहीं आया। जो पार्टी इस प्रकार के प्रयास करती हो, नाथुराम गोडसे को इस स्तर पर जाके महिमा मंडित करने का प्रयास करती हूँ। और केवल यही नहीं, पूरे देश के अंदर नाथुराम गोडसे की जो मूर्ति लगाने के प्रयास थे वो किसने किए? और नाथुराम गोडसे के जन्म दिवस को शौर्य दिवस के रूप में मनाने के प्रयास किन लोगों ने किए, ये पूरा देश और दुनिया जानती है। और इनकी विचारधारा को भी भली भांति जानती है। ये भले आज जो है गांधी की बात करते हो, लेकिन गांधी की हत्या करने वाले लोग गांधी के आदर्शों के बारे में क्या जाने, उनके पद चिन्हों पर कैसे चल सकते हैं ये लोग? आप बताइए। ये तो स्पष्ट तौर से इनको कहना चाहिए कि हम गोडसे का जो है समर्थन नहीं करते, गोडसे देशद्रोही है, वो इनसे बोला नहीं जाएगा। और कहेंगे कि साहब हम गांधी जी के सबसे बड़े अनुयायी हैं। अरे गांधी का अनुयायी होना इतना आसान है क्या? उनके विचारधारा पर चलने के लिए आपको तिल करके अहिंसा के मार्ग पर चलना होगा, आपको प्रेम के मार्ग पर चलना होगा। इसके लिए जो है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नहीं है। ये तमाम ये लोग जो है गोली की राजनीति में विश्वास करने वाले लोग हैं, गोडसे की पूजा करने वाले लोग, सावरकर की पूजा करने वाले लोग अपने को अब गांधीवादी बता रहे हैं। और लगातार इनके नेता गांधी जी के का अपमान कर रहे हैं, गोडसे का समर्थन कर रहे हैं, गोडसे को देशभक्त बता रहे हैं। तो आप बताइए ना, ये दोहरी राजनीति हो रही है और ये डबल स्टैंडर्ड इनका जो है वो पूरा देश देख रहा है। ये इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि त्रिवेंद्र रावत ने अगर गोडसे को देशभक्त कहा, गांधी जी का अपमान किया, तो उनको इन्होंने अभी 100 कोर्ट नोटिस दिए, उनको पार्टी से निष्कासित करेंगे कि नहीं करेंगे, उस बारे में इनकी जो है जबान लड़खड़ा जाती है, उसमें घुमा फिरा करके जवान देंगे। तो आपका यहीं पर चाल चरित्र और चेहरा उजागर हो जाता है कि आप गोडसे को जो महिमा मंडित करने वाले लोग हैं, गांधी को जो अपमानित करने वाले लोग हैं, उनके साथ है। यही आपकी असली विचारधारा है। अब इसमें बाकी कहने के लिए क्या बचता है दिव्या जी? आप बताइए। ये स्पष्ट जवाब इनसे लीजिए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और आज एक नया नैरेटिव देश के अंदर चल रहा है। देखिए, शहीद सुखदेव, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे जैसे आजादी के नायकों
जो है शिषपाल जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। नहीं होता है और जो है गोडसे और सावरकर को जो है प्रतिष्ठा दिलाने की कोशिश हो रही है, इतिहास बदलने का षड्यंत्र रच रही है, देश के जो है स्वतंत्रता सेनानियों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। जी हनी जी बोलिए। अभी अपने ही पूरे फंसे शिषपाल बिष्ट जी कह रहे हैं वीर सावरकर के लिए इनके दिल में कोई स्थान नहीं है, और राहुल गांधी से इस्तीफा क्यों नहीं ले पाए वीर सावरकर वाले बयान पर। ये जिस दिन वीर सावरकर के बयान को लेकर जो राहुल गांधी जी ने अपशब्द बोले थे उस पर बयान पे लेके इस्तीफा लेकर आते हैं, उस दिन हम लोग भी अपने पार्टी के लीडर से कार्यवाही करवा लेंगे। मैंने 100 शब्दों में एक शब्द का जवाब दे दिया। अब ये क्या ये देख लीजिए, हरकतें देखिए। जी बोलिए हनी जी। अब फिर आप बोलेंगी बीच में बोलते हैं। नहीं हनी जी बोलिए। आपकी बात अब ये वीर सावरकर को लेकर राहुल गांधी जी ने बयान गलत दिए थे कि नहीं दिए थे, सारी दुनिया जानती है। उसके बाद उन्होंने ट्वीट करके अपनी वीर सावरकर वाले बयान पे माफी मांगी थी। अब ये कार्यवाही और इस्तीफा की बात करते हैं। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से खुला बोलकर जाती हूँ, जिस दिन राहुल गांधी का इस्तीफा ये लेकर आते हैं ना, उस दिन हम लोग भी पार्टी के लोगों की तलिए अपनी कार्यवाही कर देंगे। चलिए जाइए, पार्टी की सारी चीजों का जवाब मैंने एक लाइन में दे दिया। शिषपाल बिष्ट जी, अगर है हिम्मत तो आप वो करके आइए, हम ये करके दिखाते हैं। क्योंकि देख लीजिए, कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। वीर सावरकर अगर आप लोगों के लिए कुछ नहीं है तो हम लोग भी कुछ नहीं समझ पाएंगे इस चीज के लिए। अगर आप लोगों के लिए कथनी और करनी में अंतर है तो दूसरों के लिए भी है। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि अभी आपके ही डिबेट के दौरान इन्होंने क्या कहा कि बिहार सरकार में उसमें जांच चल रही है, कहा इन्होंने, तो वहां की जांच में इनको धैर्य आ गया। दूसरी जगह इनको तुरंत जांच का रिजल्ट चाहिए, तुरंत जज को बैठ जाना चाहिए, जांच देखनी नहीं चाहिए, जांच का रिजल्ट आज ही की आज आ जानी चाहिए। उस जगह भले ही शिषपाल बिष्ट जी जाके जज बन जाए, हनी पाठक जाके वकील बन जाए, एंकर महोदय जाके फैसला सुना दे, उस जगह इनको धैर्य नहीं रहता है, क्योंकि वहां इनको फ्यूज बल्ब के साथ गठबंधन करना है। और जब हम लोगों का कोई मैटर होता है तो वहां जांच के लिए इनका धैर्य इनको जवाब दे जाता है। और मैं सवाल जवाब कर भी किसके साथ रही हूँ, उनके साथ जो खुद पूरी की पूरी बेल की गाड़ी में सवार हैं। मानहानि नेशनल हेराल्ड केस में बेल, नेशनल हेराल्ड केस में बेल सोनिया गांधी जी को, और इनके विजय जो है प्रियंका गांधी वाड्रा के हस्बैंड वाड्रा, उनको मनी लॉन्ड्रिंग केस में बेल, आईएनएक्स मीडिया केस में चिदम्बरम को बेल। तो पूरी की पूरी बेल गाड़ी में सवार कांग्रेस हमसे क्या कह रही है कि हम न्याय के पुजारी नहीं है, या हम महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर नहीं चलते। अगर हम महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर नहीं चलते, हनी जी आप मुद्दे से भटक रहे हैं। गाड़ी में सवार होते, हनी जी आप मुद्दे से भटक रही हैं, सवार नहीं होते। आप मुद्दे से भटक रही हैं। मैं कोई मुद्दे बात यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह के बयान पर हो रही है, आप मुद्दे से भटक रही हैं लगातार। इन्होंने जो शिषपाल जी, मैं आप पर आना चाहती हूँ, बताइए। देखिए दिव्या जी, हनी पाठक कह रही हैं कि कांग्रेस के तमाम नेता जो है बेल पर हैं, ये देश की न्यायपालिका पर उंगली उठा रही हैं। भाजपा के बारे में आज पूरी दुनिया जानती है कि ये जो है विपक्ष के ऊपर किस तरीके से प्रताड़ित विपक्ष के नेताओं को ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से झूठे मुकदमों को लगा करके कर रहे हैं। और जो है जो भी झूठे मुकदमे हैं, विपक्ष फिर भी उनका न्यायालय में सम्मान कर रहा है। और न्यायपालिका की शरण में हमें पूरे देश न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। तो इनको इसमें क्या आपत्ति है? ये जो है मुद्दे पर जो है जवाब नहीं देना चाहती। केवल इनसे इतनी बात कही थी कि आप नाथूराम गौडसे को अगर देशभक्त मानती हैं तो इसको सार्वजनिक मंच पर स्वीकार कीजिए। आपको इसमें आपत्ति क्या? आप कहिए कि भाई हमारी विचारधारा गौडसे की विचारधारा है, गौडसे हमारे लिए पूजनीय है, हमारे लिए आदरणीय है, और हम गौडसे के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं, और हम गांधी की जो हत्या को बिल्कुल सही मानते हैं। वो इनसे कहा नहीं जाएगा। ये गौडसे को महिमा मंडित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, गांधी को अपमानित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, ये साहस इनमें है नहीं। तो ये इनका जो डबल चेहरा है, दोहरा जो चेहरा है, ये गौडसे को सही भी ठहराना चाहते हैं, गांधी की हत्या को सही भी ठहराना चाहते हैं, और साथ ये गांधी को मानना भी चाहते हैं। तो आप बताइए, गांधी को माने, गांधी का सम्मान किस तरीके से होगा अगर गांधी के हत्यारे को
आप जब तक जो है सम्मानित करते रहेंगे, महिमा मंडित करते रहेंगे, तो ये गांधी का सीधे सीधे अपमान है। और गांधी को मानने वाले जो पूरी दुनिया के अंदर, केवल भारत के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया गांधी के आदर्शों पर चलती है, गांधी के पद-चिन्हों पर चलती है, ये उनका भी शिषपाल जी, समय सीमा देखते हुए मैं आप दोनों से ही अंतिम प्रक्रिया लेना चाहूंगी कि क्या ये जो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बयान दिया था, हनी जी, ये क्या आप सही मानते हैं? देखिए, ऐसा है, मैंने शुरुआत में ही कह दिया था कि हम लोग इसका समर्थन नहीं करते। उन्होंने किस सिचुएशन में किस चीज को लेकर ये बयान दिया है वो वही क्लियर बता पाएंगे। अगर उन्होंने तुलना राहुल गांधी जी के साथ करी है तब मैं ये कह रही हूँ कि ये सोच बिल्कुल वो दर्शाती है कि उन्होंने राहुल गांधी जी को किसके साथ जोड़ दिया है। इससे ये दर्शाया जा सकता है कि वो राहुल गांधी जी को किस तरीके का व्यक्ति मानते हैं। जी, अब शिषपाल जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कांग्रेस क्यों इस बयान पर लगातार पलटवार कर रही है? देखिए दिव्या जी, एक पूर्व मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेकर के जिसने 4.5 साल उत्तराखंड का शासन चलाया हो, अगर ऐसा व्यक्ति संविधान को नहीं जानता, बापू को नहीं जानता, बापू की विचारधारा को नहीं जानता और बापू को अपमानित करने का काम करता और जो है गौडसे को सम्मानित करने का काम करता है, गौडसे को देशभक्त बताने का काम करता है, तो आप बताइए इसे जघन्य अपराध क्या हो सकता है? ये तो बहुत ही चिंताजनक, निराशाजनक और निंदनीय बयान है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए और त्रिवेंद्र सिंह रावत को तत्काल जो है भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन मेरा विश्वास है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करेगी। जी, धन्यवाद बहुत बहुत आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा पर जुड़ने के लिए। बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो महात्मा गांधी को एक बयान दिया था, जिसके बाद से ही लगातार उत्तराखंड की सियासत गरमाई हुई है। बता दें कि भाजपा पर लगातार कांग्रेस पलटवार कर रही है और कांग्रेस लगातार ही बयानबाजी के रुख मोड़ रही है। फिलहाल की अपडेट में बस इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।